हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, चैनल प्रेम की वर्षा में आपको तहे दिल से स्वागत है। हम लोग हर रोज़ की तरह आज हम लोग विलियन की पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे हेनरी का नियम, प्रसारण तथा प्रसारणी दाब और प्रतिलोम प्रसारण। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इससे पहले हम लोग मूलरता और मूललता और नॉर्मलता जितनी भी सारे चीज़ रोल्स लॉ, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन जो भी आती है, ये सब को हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, तो आप अगर इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा दें ताकि, और नोटिफिकेशंस को दबा दें ताकि मतलब कि आपका हर रोज़ वीडियो आपका नोटिफिकेशंस के रूप में आपको पास जाते रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या हेनरी का नियम। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रसारण और क्या प्रसारणी दाब, उसके बाद क्या प्रतिलोम प्रसारण। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे की ओर। हेनरी का नियम, हेनरी का नियम क्या कहता है देखेंगे। विलियन में गैस के आंशिक दाब गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मोल प्रभाज बोलो या अंश बोलो, दोनों एक ही बात होता है। मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। चलिए, कहता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहता है कि गैस के आंशिक दाब, और गैस के आंशिक दाब को हम लोग संकेत किससे करते हैं? P से करते हैं। और क्या कह रहा है? समानुपाती होता है, तो समानुपाती का चिन्ह हम लोग दे देंगे। उसके बाद क्या कह रहा है? गैस के मोल प्रभाज, है ना, तो मोल प्रभाज को संकेत हम लोग किससे करते हैं? X से। ठीक है, और गैस मतलब क्या? गैस। तो यहाँ से आपको पता चल चुका होगा कि आंशिक वाष्प दाब जो है वो समानुपाती किसका है? मोल प्रभाज के है ना। किसका मोल प्रभाज? तो गैस का मोल प्रभाज। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग ये आपका आंशिक दाब, और ये जब समानुपाती को जब हटाते हैं तो बराबर और कांस्टेंट आता है, और क्या? X गैस। अब यहाँ पे देखेंगे के जो है, यहाँ पे के जो कांस्टेंट है, किसका कांस्टेंट है? तो हेनरी का कांस्टेंट है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे H लगाते हैं। ठीक है, तो निकालेंगे के एच इज इक्वल टू, देखिए के एच निकाल रहे हैं तो ये गुना में है तो कहाँ चले आएगा? भागा में। तो क्या होगा? P बटा क्या हो जाएगा? X गैस। यही आपका हेनरी लॉ कहती है। देखिए हेनरी लॉ कोई बड़ी चीज़ है नहीं, बहुत छोटा पॉइंट है। ठीक है, ये आपको पूछ भी सकता है और ना भी पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन आप नॉलेज के लिए देख लीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे जहाँ आपको के एच क्या है? तो हेनरी स्थिरांक है, मतलब कांस्टेंट है, हेनरी स्थिरांक। ठीक है, अब पी क्या है आपका? तो गैस का आंशिक दाब है, गैस का आंशिक दाब है। उसके बाद एक्सजी आपका क्या है? तो एक्सजी जो है आपका वो क्या है? गैस का मोल प्रभाज है, गैस का मोल प्रभाज। देखिए बहुत बड़ी चीज़ होती नहीं है। अब इसको हम लोग एक ग्राफ से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये कोई आपके पास डायग्राम है। ठीक है, अब गौर कीजिएगा इसको, ये मूल बिंदु आपको है, इधर की ओर आपको आंशिक दाब है और इधर की ओर आपको क्या है? मोल प्रभाज। किसका मोल प्रभाज? तो गैस का मोल प्रभाज। देखिएगा इसको हम लोग लाइन से ड्रॉ करते हैं। अब इससे आपको ये पता चलता है कि देखिए यहाँ देखिएगा, ध्यान कीजिएगा कि आंशिक वाष्प दाब है, मूल बिंदु से इतना बढ़ी है, फिर इतना बढ़ी है, फिर इतना बढ़ी है और यहाँ तक आ गई। ठीक है, उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिए कि ये जो आपका जो है कौन
मूल प्रभाज जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ी है, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, और फिर कहाँ, यहाँ तक बढ़ी है। ठीक है, इसका मतलब ये कहता है कि अगर वाष्प दाब, अगर आंशिक वाष्प दाब अगर बढ़ेगी, विलयन का अगर वाष्प दाब अगर बढ़ेगी तो आपको मोल प्रभाज भी बढ़ेगी। यही तो कहता है आपको समानुपाती में। समानुपाती का मतलब क्या होता है कि जितना ये बढ़ेगा उतना ही आपको ये बढ़ेगी। ठीक है, समानुपाती का मतलब यही होता है दोनों आपस में इक्वल होता है ना, कि अगर ये बढ़ रही है तो वो भी बढ़ेगी, जितना परसेंट ये बढ़ेगी उतना ही परसेंट वो बढ़ेगी। ठीक है तो ये आपका हेनरी का नियम है। ठीक है, इसके बाद हम लोग का देखना है प्रसारण, प्रसारणी दाब, ठीक है, प्रतिलोम प्रसारण दाब। उसके बाद आपको ये चैप्टर में वीवीआई कंप्लीट। ठीक है, तो देखेंगे आगे 8वां पॉइंट। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 8वां पॉइंट क्या कहता है। 8वां पॉइंट आपका प्रसारण, प्रसारण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओस्मोसिस, ओस्मोसिस। ठीक है, देखिए प्रसारण को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा बेसिक पढ़ना पड़ेगा। मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, झिल्ली, है ना, झिल्ली। झिल्ली आपको 3 तरह से होती है, समझिएगा बउआ। एक आपको होती है परागम झिल्ली, परागम झिल्ली, और दूसरी होती है अर्ध परागम झिल्ली, अर्ध परागम झिल्ली, और तीसरी होती है अपरागम झिल्ली, अपरागम झिल्ली। देखिए परागम झिल्ली का मतलब क्या होता है, पार हो जाए। ठीक है, अपरागम का मतलब क्या होता है, जरीको पार ना हो पाए। ठीक है, और अर्ध मतलब क्या होता है, आधा पार होए। आप इसके नाम से समझ सकते हैं, परागम मतलब पार हो जाए, अर्ध परागम मतलब आधा पार हो गए, और अपरागम मतलब क्या, मतलब ना, मतलब कि कुछ भी नहीं पार हो। ठीक है, तो देखिएगा परागम झिल्ली में क्या होती है कि विलेय और विलायक, विलेय और विलायक ये दोनों पार हो जाती है, मतलब दोनों पास हो जाती है ना। आपको पढ़ा चुके हैं कि विलेय क्या होता है, ठीक है, और विलायक क्या होता है। ये छोटी सी मात्रा, ये बड़ी सी मात्रा है। ठीक है, अर्ध परागम में क्या होता है कि विलेय आपको नहीं पार हो पाती है और विलायक आपको पार हो जाती है ना। और इसमें क्या है कि ना तो विलेय पार होती है और न ही आपको विलायक पार होती है, दोनों के दोनों पार नहीं होती है। कैसे समझिएगा, एक चछन्नी देखे हैं, चाय छानने वाला जो होता है, उसमें जब इंसान जब चाय को छानता है तो देखिएगा कि जो पानी जो होता है ना वो नीचे की ओर चला आता है, और जो उसमें छोटे छोटे जो कण होते हैं चाय वाला, चाय पत्ती वाला, वो ऊपर ही रह जाते हैं। तो चाय पत्ती थोड़ा सा डालते हैं मतलब वो विलेय होता है, और पानी बहुत सा है मतलब वो विलायक होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि छोटा वाला चीज़ जो है वो नहीं पार होती है, और जो आपका विलायक जो पानी वाला चीज़ है वो पूरा पार हो जाती है। इसका मतलब आधा पार हो रही है और आधा ऊपर में रह जा रही है। तो वो जो झिल्ली जो है, जो चछन्नी जो झिल्ली है, वो किसके अंतर्गत आएगी, तो वो आपको अर्ध परागम के अंतर्गत आएगी, कि आधा पार करती है और आधा पार नहीं करती है। और इसमें क्या होता है, वो ऐसा चीज़ जैसे कहने का मतलब क्या है कि आपके घर आंगन में जैसे कि चापाकल है, वहाँ पे एक छोटा सा लोग पानी पास होने वाला जो लगाते हैं, ठीक है, तो उसको कबाड़ दीजिए। ठीक है, जब उसको कबाड़ देगा तो उसमें गंदगी पानी सब पार हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे उसको लगा दीजिए फिल्टर को, तो पानी को क्या करेगा, अंदर टेल देगा। ठीक है, छिद्र के द्वारा, और ऊपर जो फंसा हुआ जो कचड़े है उसको रख लेगा। तो वो भी आधा कर रहा है, मतलब वो भी क्या है, अर्ध परागम। ठीक है, और अगर उसको खोल दिए तो सब कुछ उसमें चला देगा, तो क्या हो जाएगा, परागम। और अपरागम का मतलब क्या है, जैसे शीशा, शीशा के ऊपर पानी कचड़ा कुछ भी रखिए वो आपको पार नहीं होने देगी, तो वो अपरागम है। ठीक है, अगर लाइट में देखेंगे तो यही चीज़ उल्टा हो जाएगा। ये हम विलयन के लिए बता रहे हैं।
ठीक है। लाइट के लिए शीशा पारगम होती है, जब उस पर लाइट मारिएगा ना तो उस साइड में दिखाई देगा आपको, ठीक है, नॉर्मल शीशा जो होती है। लेकिन वहीं पे अगर पानी डालेंगे तो उस साइड नहीं जाएंगे, नहीं तो हम लोग कार के अंदर बैठे रहेंगे तो सब भीग जाते हैं, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं है, समझिएगा। तो ये आपका बेसिक हम इसलिए बता रहे हैं कि अर्ध परागम झिल्ली जो है वो क्या करती है, विलायक को पार करती है और विलेय को पार नहीं करती है, मतलब एक प्रकार का झिल्ली है ना, समझिएगा। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद प्रसारण। जैसे देखिए कहता क्या है, प्रसारण क्या कहता है, यहाँ पे गौर कीजिएगा। जैसे आपको ये बहुत बड़ा हम कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ा आपको कंटेनर है। इस कंटेनर में ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस कंटेनर को हम बीच में एक जाली लगाते हैं, बीच में हम एक जाली लगाते हैं, ठीक है। और इस जाली का नाम हम लोग देते हैं अर्ध परागम झिल्ली, अर्ध परागम झिल्ली देते हैं इसको नाम, ठीक है। अब देखिए ये दोनों में विलयन डालते हैं, सॉल्यूशन डालते हैं, इसमें भी है आपका, ठीक है, और इसमें भी आपका है। अब यहाँ पे समझिएगा, ये उच्च सांद्रण मतलब इसका लेयर हाई है ना, मतलब मान लो कि 80% है, कितना है 20% है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा इसका लेयर उच्च है तो इसको बोलेंगे उच्च सांद्रण। क्या बोलेंगे, उच्च सांद्रण बोलेंगे इसको। और अगर ये कहने का मतलब है कि लो है तो इसको क्या बोलेंगे, निम्न सांद्रण, निम्न सांद्रण इसको बोलेंगे। बउआ एक बात बताओ कि अगर बीच में जाली लगा है तो क्या पानी रुकेगा, नहीं, ये पानी फटाफट फटाफट किस में बहना शुरू हो जाएगी, ये आपको निम्न सांद्रण में शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे समझिएगा कि ये जो विलयन है, इस विलयन का प्रवाह जो है से उच्च सांद्रण से किधर की ओर जा रही है, निम्न सांद्रण की ओर जा रही है। तो किसके द्वारा जा रही है, तो अर्ध परागम झिल्ली के द्वारा जा रही है। तब यहाँ पे हम लोग इसको परिभाषा लिखते हैं, किसको, प्रसारण को हम लोग क्या परिभाषा लिखते हैं कि विलयन का प्रवाह, विलयन का प्रवाह, या वो लिखेंगे कि वैसा प्रक्रिया जिसमें, आप देखिए आप अपने लैंग्वेज में आप जितना अच्छे से टेबल से लिखिएगा ना उतना आपको अंक मिलेगी, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं कि वैसा प्रक्रिया जिसमें विलयन का प्रवाह अर्ध परागम झिल्ली द्वारा, अर्ध परागम झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर होती है, निम्न सांद्रण की ओर होती है। यहाँ समझिएगा क्या कहता है, वही बात हम यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। क्या कह रहा है कि ये जो विलयन जो है ये क्या है, ये दोनों हम क्या रखे थे, विलयन रखे थे। तो विलयन का प्रवाह, विलयन का प्रवाह कहाँ से हो रहा है, उच्च सांद्रण से किधर की ओर, निम्न सांद्रण की ओर। तो किसके द्वारा हो रहा है, तो अर्ध परागम झिल्ली के द्वारा हो रहा है। तो ये जो प्रक्रिया जो पार हो जा रही है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस, यानी कि प्रसारण। देखिए वैसा प्रक्रिया जिसमें विलयन का प्रवाह अर्ध परागम झिल्ली के द्वारा उच्च सांद्रण से किधर की ओर होती है, निम्न सांद्रण की ओर होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रसारण। जैसे आप झरना देखे हैं ना, झरना, तो झरना क्या होती है कि ऊपर लगी होती है ना। अब पानी का सांद्रण ऊपर से कहाँ आती है, नीचे की ओर आती है। तो किसके द्वारा, एक झिल्ली लगा हुआ होता है, झिल्ली कहो तो क्या उसको जाली बोलते हैं ना। उस जाली के द्वारा पानी ऊपर से कहाँ की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। तो वो भी एक ओस्मोसिस प्रक्रिया है, वो भी एक प्रसारण की प्रक्रिया है ना, कि विलयन की सांद्रण उच्च सांद्रण से कहाँ आ रही है, निम्न सांद्रण की आ रही है, और ठीक है ना। तो ये जो झिल्ली है ना, इस झिल्ली के द्वारा आ रही थी, ये भी आपको एक प्रक्रिया है। बात को समझिएगा आगे। ये आपको प्रसारण हो गया। आपको कभी कभी परिभाषा में पूछ देती है, ठीक है ना, कहता है कि वैसा प्रक्रिया जिसमें विलयन का प्रवाह उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर अर्ध परागम झिल्ली के द्वारा होता है। आपका प्रसारण फिनिश, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रसारणी दाब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए
प्रसारणी दाब हम लोग देखेंगे। अब देखिए सब इसी से जुड़ा हुआ है ना, प्रसारण, प्रसारणी दाब, प्रतिलोम प्रसारण। तो इसको हम लोग अभी रहने देंगे, ये आपके काम आएगी। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे आगे। अच्छा, इसको भी मिटाना पड़ेगा ना। प्रसारणी दाब, प्रसारणी दाब, इसको बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा कि प्रसारणी दाब क्या होती है ना। पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये जो झिल्ली से जो पानी जो जा रही थी ना, निम्न सांद्रण की ओर जा रही थी, तब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि बाहर से बल लगाएंगे, बाहर से हम लोग बल लगाएंगे, जिसको बाहरी दाब बोलते हैं। बाहर से लगाएंगे और इसको रोक देंगे, हम लोग इसको रोक देंगे। तो जब बाहरी दाब हम कहाँ पे लगा रहे हैं, तो ये अर्ध परागम के, ये जो क्या है अर्ध परागम झिल्ली है ना। देखो यहाँ पे ये अर्ध परागम झिल्ली है। तो इस अर्ध परागम झिल्ली पर हम इधर से बाहरी दाब लगा रहे हैं, बाहरी दाब लगा रहे हैं। तो जब बाहरी दाब लगाएंगे तो वो क्या होगी, झप जाएगी, रुक जाएगी। तो इससे विलयन का प्रवाह उधर नहीं होगी। जैसे अगर झरना बह रही है, ठीक है, झरना आप स्नान कर रहे हैं, झरना ऊपर से खुली हुई है, आप क्या कीजिए कि आप ऊपर से एक बाहरी प्रेशर लगाइए और इस झरने में आप क्या करिए, हाथ लगा दीजिए, ठीक है। तो जो पानी ऊपर से जो आ रही है ना, वो पानी रुक जाएगी। किसके सहारे, तो आपके बाहरी दाब के कारण वो पानी आना रुक जाएगी। जब उसमें आप हाथ लगा दीजिएगा ना, तो पानी आपका रुक जाएगा। तो जब हम हाथ लगा रहे हैं तो हम बाहर से उसको प्रेशर लगा रहे हैं, बाहर से हम उसको दाब लगा के उस प्रसारण की प्रक्रिया को रोक रहे हैं। तो देखिए इस बाहरी दाब के कारण ये विलयन जो उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जा रही थी, ये अब नहीं बहेगी, ठीक है ना। तो जिस बाहरी दाब के कारण अर्ध परागम झिल्ली से प्रसारण की प्रक्रिया जो होती थी ना, वो प्रसारण की प्रक्रिया में रुकावट आ गई, तो वही दाब को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रसारणी दाब कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि अर्ध परागम से, अर्ध परागम झिल्ली से जिस बाहरी दाब के कारण, जिस बाहरी दाब के कारण विलयन की प्रसारण में रुकावट होती है, रुकावट होती है, तो उस बाहरी दाब को, तो उस बाहरी दाब को प्रसारणी दाब कहा जाता है। प्रसारणी दाब कहा जाता है। यहाँ समझिएगा, एकदम सेम बात है, कोई बड़ी बात है नहीं, इसी फिगर से आपको समझना है। क्या कहता है कि अर्ध परागम झिल्ली से जिस बाहरी दाब के कारण प्रसारण की प्रक्रिया में रुकावट होती है, ठीक उसी बाहरी दाब को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रसारणी दाब कहते हैं, है ना। जैसे आप अपने हाथ से झरना को जब रोके हैं ना, अब पानी आना बंद हो गया, तो यही हाथ आपका प्रसारणी दाब कहला जाएगा। क्यों, क्योंकि आप बाहर से प्रेशर लगाए हैं, बाहर से लगाकर उस प्रसारण की प्रक्रिया को आप रोके हैं, ठीक है। तो यही हाथ आपका जो बाहरी बल लगा रहा है ना, इसी को हम लोग बोलेंगे प्रसारणी दाब कहेंगे, ठीक है। अब कहता है प्रतिलोम प्रसारण, है ना। तीसरा पॉइंट आपको क्या है, नौमा, प्रतिलोम प्रसारण। अब इस प्रतिलोम प्रसारण को हम लोग देखेंगे, आखिर प्रतिलोम प्रसारण होती क्या है। चलिए तो इसको हम लोग मिटाते हैं। वो भी देखिए, प्रसारण, प्रसारणी दाब और प्रतिलोम प्रसारण, ये सब इसी फिगर से आपको रिलेटेड है ना। देखिए हम लोग अब लिखते हैं यहाँ पे क्या, प्रतिलोम प्रसारण, प्रतिलोम प्रसारण।
इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ओस्मोसिस। रिवर्स ओस्मोसिस। देखिए प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, रिवर्स। इसने बोलता है कि रिवर्स गियर लगाओ, है ना। तो रिवर्स गियर क्या होता है? पीछे का गियर, है ना, मतलब उल्टा होता है। तो अभी प्रसारण पढ़े, फिर पढ़े क्या कि उस पर लगने वाला दाब को प्रसारण दाब बोलते हैं। अब क्या पढ़ रहे हैं? प्रतिलोम, मतलब उल्टा, है ना। उल्टा प्रसारण क्या होती है तो समझिएगा। कहता है कि जैसे विलयन था, समझिएगा फिर से यहाँ पे, जैसे विलयन था ये प्रसारण हो रही थी, ठीक है। एक बाहरी दाब लगाए तो सिर्फ और सिर्फ विलयन यहाँ पे रुक गई है, ठीक है। लेकिन एक बाहरी दाब और लगाएंगे, एक बाहरी दाब हम इधर से और लगाएंगे, देखिएगा एक बाहरी दाब हम लोग इधर से और लगाएंगे, ठीक है। और ये बाहरी दाब जो है ना, ये जो बाहरी दाब जो है वो इससे अधिक है। अधिक मतलब चिन्ह ऐसे देते हैं, मतलब ये वाला कम है, ये वाला क्या है? ज़्यादा है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये ऐसा दाब है जो इससे खतरनाक है। जो ये वाला जो दाब है ना वो इससे बहुत खतरनाक है। और ये जब प्रेशर लगाता है ना तो जो प्रसारण की प्रक्रिया हम लोग ऊपर से नीचे की ओर हो रहा था, और ये प्रक्रिया नीचे से ऊपर की ओर होना शुरू होता है, उल्टा होना शुरू होता है। तो इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिलोम प्रसारण कहते हैं। जैसे आपको डीजल कुएं में आप लगाते हैं तो पानी नीचे से ऊपर की ओर फेंकता है ना। तो डीजल में एक ऐसा प्रेशर है, और एक ऐसा प्रेशर है जो प्रसारणी दाब जो है ना, उस प्रसारणी दाब से अधिक प्रेशर होता है। अब प्रसारणी दाब से अधिक प्रेशर जब होता है उसमें, तब जैसे कि वो विलयन को नीचे से लेकर कहाँ फेंकना शुरू करता है? ऊपर फेंकना शुरू करता है। तो डीजल जो होता है ना वो एक प्रतिलोम प्रसारण की प्रक्रिया का वो उदाहरण है, ठीक है ना। वो आपको देखिएगा नीचे से ऊपर की ओर फेंकना शुरू कर देता है। तो उसके पास एक एक्स्ट्रा प्रेशर है, उसके पास एक बहुत बड़ा प्रेशर है, जो कि वो क्या करता है कि नीचे से पानी को कहाँ फेंकना शुरू करता है? ऊपर फेंकना शुरू करता है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। कहता है कि विलयन में अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं। विलयन में प्रसारणी दाब से अधिक दाब आरोपित करने पर शुद्ध विलायक का प्रवाह निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर होने लगती है, तो इसे प्रतिलोम प्रसारण कहा जाता है। तो इसे प्रतिलोम प्रसारण कहा जाता है ना। यही तो आपको प्रतिलोम प्रसारण है। प्रतिलोम प्रसारण का मतलब क्या होता है कि उल्टा प्रतिलोम, उल्टा मतलब कि वो बहना शुरू हो जाए तो उसको बोलेंगे प्रतिलोम, या इसी को विलोम प्रसारण भी कहते हैं, उल्टा, है ना। तो हम लोग कहने का मतलब क्या है कि हम लोग जो चैप्टर विलयन था उस विलयन को हिंदी मीडियम में, उस विलयन में VVI क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। आपको ये सवाल आएगी, ठीक है। इसको हम यहाँ पे आपको सिलेबस नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस में जितने VVI जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप कहने का मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ टॉपिक है, आप इसे देख लीजिए। आपको बिहार बोर्ड के लिए, खास करके बिहार बोर्ड के लिए आपको ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक, और इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक हम लोग
बाय। और अगर नए हैं, ठीक है, तो इसको तुम ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। ठीक है, बाय।